पार्ट टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 4 है क्लास 10th का साइंस और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से उसके बाद देखेंगे। ये पार्ट तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आने वाली है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में आज हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बात की थी, डिफरेंट टाइप्स की बात की, हमने बॉन्डिंग की बात की कि कार्बन कैसे बॉन्ड्स बनाता है और कौन से टाइप के बॉन्ड्स बनाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बात की। अब बात करेंगे कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के बारे में। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमने देखा है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ना गेनिंग से बनता है ना लूजिंग से बनता है। वो शेयर करता है कोवलेंट बॉन्ड। एलिमेंट्स के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और कंपाउंड के साथ भी बनते हैं। इन बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मैनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन, और हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। जैसे चप्पल हो गई, हमारे कपड़े हो गए, और बहुत सी सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़। इनफैक्ट वी और ourselves are made up of carbon compounds, और इनफैक्ट हम भी कार्बन से ही बने हुए हैं। The number of carbon compound whose formula are known to chemists was recently estimated to be in millions। यानी कि जो कार्बन का फार्मूला है वो रिसेंटली केमिस्ट ने ढूंढा है जो कि मिलियंस के अंदर आता है। दिस आउट outnumber by a large margin the compound formed by all other elements put together। Why is it that this property is seen in carbon and no other element? और ये जो कार्बन का जो नेचर है कि बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है और अलग अलग टाइप से बनाता है और बहुत लंबे लंबे कंपाउंड्स बनाता है, इसके पीछे का कारण क्या है और ये ऐसा क्यों करता है, इसके कारण को हमें जानने की कोशिश करनी है। और ये ऐसा क्यों करता है उसे हम जानेंगे। वाई इज़ दैट प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नॉट अदर एलिमेंट्स। यानी कि इस कार्बन के अंदर सिर्फ ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और अदर एलिमेंट्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है, ऐसा क्यों है। द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड जो बनाता है कार्बन, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो बिहेवियर है, वही कार्बन को इतनी वर्सटाइल नेचर देता है। यानी कि बढ़िया उसको कैपेबिलिटी देता है, उसको फैसिलिटी देता है कि वो ऐसे काम कर सके। टू फैक्टर नोटिस्ड इन केस ऑफ कार्बन आर। यानी कि दो केसेस को हमने नोटिस किया कार्बन के केस में। पहला है कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन giving rise to a large molecules। This property is called catenation। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन से आसानी से जुड़ जाता है और बहुत लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाता है। यानी कि एक के साथ एक के साथ एक बहुत सारे कार्बन जुड़ जाते हैं और बहुत बड़े और लंबे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। इन कंपाउंड्स के अंदर लंबे लंबे कार्बन के चेन हो सकते हैं। ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन, और ब्रांचेस वाले भी कार्बन हो सकते हैं। एक तो लंबा हो गया कार्बन कंपाउंड बना है, एक ब्रांच्ड में हो गया कि साइड से जुड़ा है, इधर उधर से जुड़ा है। और इवन कार्बन एटम अरेंज्ड इन रिंग, और कई बार कार्बन एक दूसरे से जुड़ के रिंग्स भी बना लेते हैं। इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय ए सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। और कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड से भी एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं इन कोई सिचुएशन में। कई सिचुएशन में डबल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच होते हैं, और कई सिचुएशन में ये एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी अटैच होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि जो कार्बन कंपाउंड दो कार्बन के एटम अगर एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो उसको हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहेंगे। क्यों सैचुरेटेड कहेंगे? सैचुरेटेड का मतलब तुम्हें समझना होगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ की लिमिट हो चुकी है। अगर तुम्हारी लिमिट है 2 रोटी खाने की और तुमने सिर्फ 1 रोटी खाया है तो तुम अनसैचुरेटेड हो, यानी कि अभी पूरी लिमिट नहीं हुई। पर अगर तुम्हारी लिमिट 2 रोटी की और तुमने 2 रोटी खा ली है तो तुम सैचुरेटेड हो गए। इसी तरीके से कार्बन के पास सिर्फ एक बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है। Compounds of carbon which are linked by only single bond between carbon atoms are called saturated compound। Compound of carbon having double or triple bond between them carbon atoms are called unsaturated compound। यानी कि जो
सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और जो अनसैचुरेटेड होंगे उनके अंदर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, कार्बन अगर एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो तुम उसको अनसैचुरेटेड कार्बन कहोगे। अगर दो कार्बन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वो तुम उनको अनसैचुरेटेड कार्बन कहोगे। बट अगर कोई कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसको तुम सैचुरेटेड कार्बन कहने वाले हो। Compounds of carbon, no other elements exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compounds। यानी कि जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, जितना कार्बन दिखाता है उतना और कोई एलिमेंट नहीं दिखाता। मतलब कार्बन बहुत ज़्यादा कैटिनेशन दिखाता है, बल्कि जो और एलिमेंट्स हैं वो बहुत कम दिखाते हैं या बहुत लिमिट मात्रा में दिखाते हैं, पर कार्बन बहुत ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive। सिलिकॉन जो है कार्बन के जस्ट नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, वो 7 से 8 एटम्स के साथ जुड़ के एक रिएक्टिव कंपाउंड बनाता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। और जो कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उनका जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसी कारण से वो स्टेबल होते हैं। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। और इसके कारण से उनके बीच के बॉन्ड को मजबूती के कारण से और स्टेबिलिटी के कारण से हमें बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। सिंस कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4, इट केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन की क्या है, पहली क्या प्रॉपर्टी क्या हुई कार्बन की कि बहुत लंबे लंबे चेंज बना सकता है एक दूसरे के कार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन से जुड़ के बहुत लंबे लंबे चेंज बनाता है क्योंकि इनका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके कारण वो स्टेबल रहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है और 4 मोनोवैलेंट, यानी कि 4 मोनोवैलेंट, जैसे मोनोवैलेंट कौन है हाइड्रोजन, उसके साथ 4 एलिमेंट्स के साथ जुड़ के कंपाउंड्स बना सकता है। सिंस कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4, इट कैन कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट कार्बन। यानी कि ये 4 कार्बन से भी जुड़ सकता है और 4 अलग एलिमेंट से जुड़ के जो कि मोनोवैलेंट है उनके साथ जुड़ सकता है। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements give rise to compound which specify specific property which depends on element other than carbon present in molecule। कार्बन किसके किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके साथ जुड़ के कार्बन कंपाउंड्स बनाता है, और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन जिसके साथ जुड़ा है उसके बेस पे डिपेंड करती है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। Again, the bond that carbon forms with most of the element are very strong, making these compound exceptionally stable। और कार्बन जिसके साथ बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट्स के साथ, वो इतना बढ़िया बॉन्ड होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, और इसके साथ इसके कारण वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज़ इट्स स्मॉल साइज। और कार्बन का बढ़िया बॉन्ड बनना, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का एक और कारण कह सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो स्मॉल है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड वन ऑफ द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। यानी कि स्मॉल साइज़ होने के कारण जो उसका न्यूक्लियस है वो अच्छे से चारों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रखे हैं उसको अपनी तरफ खींचता है, और जितने भी चीज़ें एलिमेंट्स जुड़े हैं कार्बन के साथ उनको पकड़ के रखता है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण उसको खींच के रखता है। एग्जांपल अगर तुम्हें नहीं समझ आया कि इलेक्ट्रॉन, तुम्हें पता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो जब कार्बन बॉन्ड्स बना लेगा और स्मॉल साइज़ है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा पर जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी अच्छे से खींच के रखेगा ताकि ये बॉन्ड टूटे ना। इसके कारण से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। यानी कि जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं एलिमेंट्स के साथ जो कार्बन से थोड़े बड़े हैं वो थोड़ा कम स्टेबल या वीक हो जाते हैं, मतलब वीक पड़ जाते हैं वाले बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। यानी कि जो कार्बन से बड़े जो हैं एलिमेंट्स अगर वो बॉन्ड फॉर्म करें तो उनका जो बॉन्डिंग होगी ना वो थोड़ी वीक हो जाएगी। अगर कार्बन के सेम साइज़ के बॉन्ड्स बने, सेम साइज़ के एटम्स उसके साथ बॉन्ड बनाए तो बढ़िया बॉन्डिंग बनती है। क्या तुमको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड
टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन, यानी कि कार्बन के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, दैट इज़ टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी जो हमने दूसरे फैक्टर पढ़ा वो है, और कैटिनेशन पहला है। पुट टुगेदर गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, और इन दोनों के प्रॉपर्टी के कारण बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को हमको मिलते हैं कार्बन के। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू कार्बन different carbon chain. These compounds were initially extracted from natural substance, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. और शुरू में ये लगता था कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये सिर्फ एक लिविंग सिस्टम में बन सकते हैं और बनाए जा सकते हैं। That is, it was postulated that vital force was necessary for their synthesis. और शुरू में ये बताया गया था कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो तुम खुद नहीं बना सकते, ये किसी लिविंग बीइंग के अंदर बनेगा, और ये एक वाइटल फोर्स है जो इसको बनाता है। फ्रेडरिश वॉलर disproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanate, यानी कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वॉलर। उन्होंने 1828 में क्या किया था, यूरिया बनाया था अमोनियम साइनाइड से, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि हम लैब के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, oxides of carbon, carbonates and hydrocarbonates, salt continue to be studied under organic chemistry. और ये जो कार्बाइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोकार्बोनेट्स हैं, जो सॉल्ट हैं सारे, ये अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। तुम आगे जब जाओगे +1 +2 में तो तुम्हारा जो केमिस्ट्री होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। साइंस को हम 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, एक फिजिक्स बन जाएगा तुम्हारा, एक केमिस्ट्री बन जाएगा, और एक बायो बन जाएगा। बायो के अंदर 2 पार्ट रहेंगे, जोलॉजी और बॉटनी। जोलॉजी के अंदर तुम एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, और बॉटनी के अंदर तुम प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे। फिर केमिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में बटी रहेगी तुम्हारी। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी। तो ये जो अभी हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और डीप में तुम पढ़ने वाले हो। ये चीज़ मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें हेल्प रहे कि मतलब तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाली है, क्या होने वाली ये चीज़ें। अब बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने तुम्हें पहले भी ये पढ़ा रखा है कि सैचुरेटेड क्या है, दिमाग में सोचो, इस स्क्रीन पे मत देखो कि सैचुरेटेड का मतलब क्या था। कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रहे तो सैचुरेटेड होगा, अगर 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड रहे तो वो अनसैचुरेटेड रहेगा। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है पिछले लेक्चर में। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन, यानी कि मीथेन का अगला लेवल, यानी कि उसके अंदर 2 कार्बन रहेंगी, उसको हम कहते हैं इथेन, और उसका फार्मूला क्या होता है, C2H6। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लिंक कार्बन एटम्स टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड। यानी कि तुम ये डायग्राम देख सकते हो। अब इथेन बनाने के लिए पहले हमें कार्बन कार्बन को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा, फिर बाद में हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। इस वाले कार्बन के अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कि कितने हैं, 4 हैं। अब इसने क्या किया है, इधर भी 4 हैं और इधर भी 4 है, तो इसने एक एक शेयर किया है, इन दोनों ने एक एक दूसरे का जो है इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो इसके पास अब कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसके पास 5 हो गए हैं। और इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी कि इसके पास भी 5 हो गए हैं। तुम अभी हाइड्रोजन के गोले पे मत ध्यान दो, अभी पिंक वाले गोले पे ध्यान दो। तो इसके पास भी 5 हो गए, इसके पास भी 5 हो गए, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन चुका है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 5 हो गए, 3 और चाहिए। तो 3 कैसे मिलेंगे हमको, एक तो हमने शेयर कर लिया इधर, अब 3 बचते हैं। तो एक हाइड्रोजन के साथ ये डॉट है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, डॉट इलेक्ट्रॉन है, ये एक इधर शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, एक इधर शेयर करेगा, एक इधर शेयर करेगा। तो अब कितने हो गए, तुम ध्यान से पूरा गोला गिनोगे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इस वाले का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, यानी कि ये दोनों स्टेबल हैं और इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसके बॉन्डिंग के लिए, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ये वाला गोला आप देखेंगे तो इसके अंदर भी 2 हैं,
हाइड्रोजन के पास, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 हैं, इस वाले के पास भी, इस वाले के पास भी, इस वाले के पास भी और इस वाले के पास भी। यानी कि सबका सब कुछ पूरा हो चुका है और हमारा इथेन बन चुका है। और ऐसे ही अगर प्रोपेन बनाना हो, प्रोपेन में क्या होगा, 3 कार्बन होंगे। तो पहले तो तुम तीनों कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ोगे, उसके बाद हाइड्रोजन को भी जोड़ोगे सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देखोगे कि क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अराइव अ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लिंक कार्बन एटम टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड। यानी कि कोई भी कार्बन कंपाउंड को बनाने के लिए पहला स्टेप ये रहेगा कि कार्बन को पहले एक दूसरे के साथ जोड़ो, उसके बाद में बाकी चीज़ें करनी है, एंड देन यूज़ द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ द कार्बन। और उसके बाद जितनी चीज़ें रह जाएँ, मतलब तुमने कार्बन कार्बन को जोड़ दिया, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी हमें, 3। तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन आर अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। यानी कि इथेन को बनाने के लिए पहला स्टेप क्या रहेगा कि तुम कार्बन कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड के साथ तुम जोड़ दोगे, जैसा कि तुम यहाँ देख रहे हो, एक सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन को तुमने जोड़ दिया। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, 3 valency of each carbon atom remaining unsatisfied, so each is bonded to 3 hydrogen atoms giving। यानी कि अब देखो, इस कार्बन की और इस कार्बन की यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे देखा था कि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले लिया, एक इससे, एक इससे, और यहाँ से तो ले रखा था। यानी कि हाइड्रोजन से जुड़ के इसके 8 पूरे हो गए, इसके 8 पूरे हो गए, और ये भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ के अपने 8 पूरे कर लिए, और ये बन गया हमारा इथेन का स्ट्रक्चर। और तुम गिनोगे सबके इलेक्ट्रॉन पूरे रहेंगे। अगर किसी चीज़ के इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है तो यानी कि तुमने स्ट्रक्चर गलत बनाया है और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है वो गलत की है। ठीक है, और ये था सेकंड स्टेप। अब आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन बाय फिगर 4.6। और तुमने 4.6 फिगर में देखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन का, जो कि ये दिल दे रखा है, गोले बना रखे हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का क्या तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो? तुमने कमेंट्स के अंदर बताना है कि तुमने ड्रॉ किया कि नहीं किया। विच हैज़ द मोलिकुलर फार्मूला C3H8 in a similar manner, you will see that valency of all atoms are satisfied by single bond between them. Such compounds are called saturated compounds. These compounds are normally not very reactive. अब देखो, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगर तुमने प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन बनाने का फर्स्ट स्टेप रहेगा, तुमने कार्बन कार्बन को एक दूसरे के साथ जोड़ा, फिर कार्बन कार्बन को एक दूसरे के साथ जोड़ा। अब ये जो बनाया जा रहा है, यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे क्या बनाने को बोला गया है, प्रोपेन बनाने को बोला गया है। तो ये अभी प्रोपेन नहीं है, प्रोपेन चलो पहले बनाते हैं। तो प्रोपेन के अंदर पहले तुम देख सकते हो कि हमारे को 3 कार्बन देखने को मिले। तो 3 कार्बन बनाए थे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पे 4 होते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटरमोस्ट शेल में। तो तुम क्या करोगे कि यहाँ पे देखोगे कि ये वाले कार्बन के पास कितने सेटिस्फाई हो गए। तो इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, और ये वाला 4 है। ठीक है, ये 4 है। तो ये वाला इसके साथ शेयर हो चुका है। तो अभी ये और ये अभी अनसेटिस्फाइड है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे 3 जगह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तुमको नहीं समझ आया, मैं डॉट स्ट्रक्चर से तुमको समझाऊंगा। प्रोपेन बनाना सीखो, तुमको अच्छे से एक एक चीज़ समझ आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कलर चेंज करूँगा ताकि तुमको अच्छे से दिखेगा। तो कलर चेंज कर लिया हमने यहाँ पे। अब तुम अच्छे से देखोगे कि कैसे प्रोपेन बनेगा। हमने यहाँ पे एक कार्बन बनाया, कार्बन के 4 डॉट दे दिए क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एक और कार्बन लिख लिया, यहाँ पे भी 4 डॉट लगा लिया क्योंकि 3 कार्बन है ना। यहाँ पे भी कार्बन लिख लिया और हमने 4 डॉट लगा लिया। अब तुम देखोगे ये एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, यानी कि ये एक दूसरे के साथ पहले शेयर करेंगे, फिर ये एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो चलो देखते हैं इसके पास क्या करेंगे हम, कि यहाँ पे देखोगे तुम 1 2, ये 2 हो गए, ये 3 4 5 तो हो गए। और यहाँ पे तुम देखोगे 1, ये 2 3 4 1 5, यानी कि 2 2 4 6 1 7। यानी कि अब तुम देखोगे कि ये वाला जो कार्बन है, इसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कैसे? एक तो पहले से एक, ये वाला नहीं गिनना, हाँ सॉरी, ये वाला गिनना है। 1 2 3 4 5, कितने चाहिए? 3 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लाएंगे, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लाएंगे, यहाँ पे भी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब क्या करेंगे, अब तुम गिनोगे तो ये 2 हो गए जो कि इसने इसको शेयर किया।
तो ये 2 हो गए, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि ये वाला कार्बन जो है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हम इसके ऊपर गोला बनाएंगे अलग कलर से ताकि हमको दिखे। तो ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी हो गई कंप्लीट। और ये वाला हाइड्रोजन को 2 चाहिए था तो इसको इसने 2 ऐसे शेयर कर लिए। ओ यार, ये ऊपर आ गया ना, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा फोकस करना, ये थोड़ा हमारा नीचे आ चुका है नोटिफिकेशन पैनल, कोई बात नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन बन रखा है और ये वाले हाइड्रोजन का भी पूरा सेटिस्फाई हो गया और ये वाले हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तुम देखोगे ये वाला कार्बन रह गया, यहाँ पे देखोगे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो इसके पास 4 है और एक यहाँ पे मिल जाएगा 5, यहाँ पे 6, 7 8 चाहिए। तो 7 8 लेने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना दोगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना दोगे। अरे यार, हाइड्रोजन बना दोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट और इन दोनों हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी ये यहाँ से। अब देखो ये वाला रह गया, तो ये वाले के लिए सेम करोगे, एक ये है, एक ये है, एक ये और ऊपर एक ये और एक और हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक और 6, हमारे को 6 देखने को मिल रहा है, पर हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए। दोबारा से देखो, यहाँ पे हम क्या लाएंगे, हाइड्रोजन लाएंगे, क्या लाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन लाया, एक यहाँ हाइड्रोजन लाएंगे, एक यहाँ हाइड्रोजन लाएंगे, अब 8 हो गए। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गोला बना देंगे। कैसे बनाएंगे गोला, ये वाला गोला आएगा हमारे पास और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले का इधर गोला, इधर गोला, इधर गोला। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया है, तुमको अच्छे से समझाने के लिए मैंने बताया है कि तुम एक बार प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना के देखो। अगर कोई डाउट है तो तुमने मुझे ये बताना है। यानी कि पहला स्टेप क्या रहेगा, तुमने ये जो 3 कार्बन तुम्हें दिख रहे हैं, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है पर कोई बात नहीं, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। ये जो 3 कार्बन दिख रहे हैं, पहले तो तुम तीनों कार्बन को एक साथ जोड़ोगे, देखो जुड़ गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन को जोड़ दोगे। अब इस वाले से थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को, सर ये वाला समझ नहीं आ रहा कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ किसके साथ कितना जुड़ रहा है। तो मैं तुमको समझाता हूँ कैसे होगा, सीन बनेगा। अब देखो, ये एक बॉन्ड का मतलब क्या मैंने बताया था तुमको कि एक बॉन्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इस वाले कार्बन पे तुम देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 2, ये 2, 4 बार 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 हो गया। ऐसे तीनों के 8 हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे। अब बात करते हैं, यू विल सी द वैलेंसी ऑफ ऑल एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड बाय द सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड। और जो हमने प्रोपेन बनाया वो भी सैचुरेटेड था, हमने मीथेन बनाया, इथेन बनाया, वो भी सैचुरेटेड है क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड थे। दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली वेरी रिएक्टिव, और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया। अब बात करते हैं, हाउ एवर अनदर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैव द फार्मूला C2H4। यानी कि कार्बन के जो हैं सिर्फ 2 हैं, यानी कि कार्बन सिर्फ 2 है और हाइड्रोजन 4 हैं। इसको हम इथीन कहते हैं, इथीन कहते हैं। अब तुम्हें ये सब याद रहना चाहिए कि C2H4 को क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। C2H6 को क्या कहते हैं, ये सब पता होना चाहिए तुमको। अब क्या बोला, वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज प्रोसेस, यानी कि अप्रोच यही इसको बनाने के लिए सेम करेंगे। पहला क्या है, 2 कार्बन दे रखे हैं, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन दे रखे हैं, तो हमने दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब क्या किया हमने, 4 हाइड्रोजन दे रखे हैं तो 4 हाइड्रोजन जोड़ लिए। पर तुम देखोगे कि हमारे जोड़ने के बाद इनकी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हो रही। क्यों नहीं कंप्लीट हो रही, तुम देखोगे यहाँ पे सिर्फ कार्बन के पास 6 आ रहे हैं, यानी कि 6 क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कैसे, तुम बना के देखोगे कि हाइड्रोजन एक दे रहा है और एक ये दोनों हाइड्रोजन दे रहे हैं अगर इस वाले कार्बन को, तो यहाँ पे हो गए 2 2 4 और 2 6, एक सिंगल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं रही क्योंकि इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, हमें 8 चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन तो हमारे पास सिर्फ 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक और बॉन्ड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे एक बॉन्ड बढ़ा रखा है। अब तुम ध्यान से गिनोगे, 2 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 2 2 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस वाले कार्बन के पास, 4, और साथ में ये 2 मिल गए, तो ये 2 4 हो गए। यानी कि एक कार्बन का तो वैलेंसी पूरी हो गई, इसके पास पूरे 8 हो गए। और सेम है जिसकी तरह ये भी दिख रहा था, इसके पास भी पूरे 8 हो गए और हाइड्रोजन के 2 हो गए। आई होप तुम्हें एक एक चीज़ समझ आ रही होगी। और वही चीज़ यहाँ पे स्टेप्स में दे रखी है कि कार्बन कार्बन एटम्स लिंक्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड, वी सी दैट वन वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड
दिस कैन बी सेटिस्फाई ओनली इफ़ देयर इज़ अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन्स। यानी कि जब ये सेकंड स्टेप पे हमने देखा तो हर चीज़ हमने डाल दी, हाइड्रोजन 4 थे, हाइड्रोजन 4 डाल दिए, कार्बन 2 थे, कार्बन डाल दिए। अब भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो हमने क्या किया, एक डबल बॉन्ड बढ़ाया, यानी कि एक बॉन्ड बढ़ाया क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड आना था, क्योंकि हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी। अब आगे बढ़ेंगे तो द इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज़ गिवन इन फिगर। अब तुम देख सकते हो इथीन का जो है स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। और इसको ध्यान से देखो, 2 मिनट इसको ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड क्यों बनाया। तो इसको ध्यान से तुम देखोगे एक क्लास के बाद भी, तो तुम्हें समझ आने वाला है हर एक चीज़। येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द फार्मूला H2C2H2 इज कॉल्ड इथाइन। अब इसको तुम बनाने की कोशिश करो, इसको मैं नहीं बताऊँगा, बस सिंपल सा हिंट दूंगा कि यहाँ पे तुम देखोगे 2 कार्बन है, तो पहले क्या करना है, 2 कार्बन डॉट स्ट्रक्चर भी तुमने बनाना है, तो डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। 2 कार्बन हमने बना लिया, 2 हाइड्रोजन बोला है तो 2 हाइड्रोजन भी हमने बना लिया। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि अभी भी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, यानी कि कार्बन के पास 6 हैं, पर कहीं चाहिए कितने, कितने चाहिए हमारे को, कितने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्ट्रक्चर गलत बनाया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं ना, मैंने 4 बना दिया गलती से। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, कार्बन के पास है कितने, 2 2 4, एक एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास है कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले कार्बन के पास भी हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 8। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन तो कहीं से ला नहीं सकते, हाइड्रोजन कहीं से ला नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड्स की जो है संख्या बढ़ाएंगे। अब हमने डबल बॉन्ड कर दिया, तो अब डबल बॉन्ड करने के बाद देखो क्या देखने को मिल रहा है कि 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास भी 6 हो गए, इसके पास भी 6 हो गए, पर हमें 8 चाहिए। तो हम हाइड्रोजन ला नहीं सकते, तो और क्या करेंगे, एक और बॉन्ड हम बढ़ाएंगे। तो अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड होने से क्या हुआ, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8, यानी कि इसके पास 8 हो गया और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये बैलेंस हो गया। और इसके पास हाइड्रोजन के पास 2 हो गया और हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन तुम्हें समझ आ गया कि कैसे बनेगा। और आई होप तुम्हें कंपाउंड्स बनाने आ गए कार्बन और हाइड्रोजन के। अब आगे बढ़ेंगे, कैन यू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। क्या तुम इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब मैंने सिंपल स्ट्रक्चर तो बना दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुमने बनाना है और घर पे प्रैक्टिस करनी है। नहीं बने तो कमेंट्स में पूछो, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, पर तुम्हें प्रैक्टिस जरूर करनी है। हाउ मैनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन एटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी। और ये पूछ रहा है कि कोई कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उसके बीच में कितने बॉन्ड्स बनने जरूरी होते हैं। हाउ मैनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी between the two carbon atoms in order to satisfy their valency. Such compounds of carbon having double or triple bond between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds and they are more reactive than the saturated compounds. यहाँ पे बात किया गया है कि अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो सैचुरेटेड कहलाएगा, और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहे कार्बन के बीच में तो वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। और एक और चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि अनसैचुरेटेड ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन विद सैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा दे आर मोर रिएक्टिव दैन दी सैचुरेटेड कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड वाला कम रिएक्टिव रहेगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले से। चेन और ब्रांचिंग के बारे में और रिंग के बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि कार्बन चेन कैसे बनाता है, ब्रांचेस कैसे बनाता है और रिंग्स कैसे बनाता है। इन अर्लियर सेक्शन वी मेंशन द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन containing respectively 1 2 and 3 atoms such as chain of carbon. Atoms contain many more carbon atoms. The name of the structure of 6 of these are given in table 4.2. ये जो टेबल दे रखी है तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर एक कार्बन रहे तो ये मेथ कहलाएगा, अगर 2 कार्बन रहे तो एथ कहलाएगा, प्रोप कहलाएगा, ब्यूट कहलाएगा, पेंट कहलाएगा। ये वाला टेबल अगर आगे मैं तुम्हें दिखाऊं तो देखने को मिलेगा। उससे पहले तुम्हें ये याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, CH4 यानी कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है तो वो मीथेन कहलाएगा, और उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए जैसा कि तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द फॉर्मूला एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड, ये सारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीथेन का स्ट्रक्चर और इसका फार्मूला याद होना चाहिए, इथेन का भी फार्मूला और स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये 6 के 6 याद होने चाहिए। तुम कहोगे सर
मुझे कैसे पता लगेगा कि एक कार्बन है तो हम मीथेन बोलूँगा कि इथेन बोलूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक कार्बन रहता है, हाइड्रोजन को भी साइड करो, तो इसको मैथ कहते हैं। आधा ही बोल रहा हूँ, सिर्फ मैथ। अगर 2 कार्बन है तो इसको एथ कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट कहेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स कहेंगे। इसी कारण से इसका नाम बना है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ये स्ट्रक्चर और फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए और इनके नेम भी याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन. If we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, we see that two different possible skeletons are. यानी कि अगर ब्यूटेन को लें तो ब्यूटेन का क्या हुआ, मतलब ब्यूटेन जो है उसके दो स्केलेटन पॉसिबल हैं। देखो तुम्हारे पास 4 कार्बन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 कार्बन को ऐसे जोड़ सकता हूँ। और एक पॉसिबिलिटी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, 4 कार्बन को कुछ इस तरीके से जोड़ सकता हूँ। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम बना के देख सकते हो। यहाँ पे सामने दिखा भी रखा है कि कार्बन को हम 2 तरीके से, प्रोपेन को और इथेन को और मीथेन को, तुम एक ही तरीका है इसका स्केलेटन बनाने का कि जो तुमको दे रखा है। पर ब्यूटेन के अंदर 2 तरीके आ जाते हैं, यानी कि 2 हमारे पास आ जाते हैं पॉसिबिलिटी उसका स्केलेटन, यानी कि कार्बन का स्केलेटन बनाने के लिए। अब उसके बाद वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ द विद हाइड्रोजन गिव्स अस। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हम जब फिल करते हैं तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन रहा है कि ब्यूटेन बन रहा है। और ये भी एक ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर है, बस इसका जो है स्केलेटन अलग है। मतलब ये सीरीज़ में है, एक चेन में है, और ये थोड़ा सा ब्रांचिंग एक निकल आई है। कंप्लीट मॉलिक्यूल फॉर टू स्ट्रक्चर विद फार्मूला C4H10, यानी कि कंप्लीट मॉलिक्यूल्स फॉर टू स्ट्रक्चर। We see both these structures have the same formula C4H10, यानी कि इसका भी फार्मूला C4H10 है, इसका भी फार्मूला C4H10 है, बट स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। और अगर कोई चीज़ का फार्मूला सेम रहता है, ध्यान से इसको लिख लो, ये याद होना चाहिए तुमको। किसी का फार्मूला सेम हो, किसी चीज़ का फार्मूला सेम हो फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसो का मतलब सेम होता है, आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएगा। तुम्हें याद रहना चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए, याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएगा। इन एडिशन टू स्ट्रेंथ एंड ब्रांच कार्बन चेन, सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, यानी कि कई कार्बन कंपाउंड्स रिंग के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन हैज़ द फार्मूला C6H12 एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो कैसा दिखता है, यहाँ पे तुम देखोगे तो साइक्लो आ गया, यानी कि साइकिल में ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। और हेक्स का मतलब क्या हुआ, 6, यानी कि 6 कार्बन साइकिल में कनेक्ट हुए। उसके बाद इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो हमें पता है कि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो हर एक कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो हमने 2 कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पे सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। कैन यू ड्रॉ, यानी कि क्या तुम ड्रॉ कर सकते हो। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। स्ट्रेंथ, straight chain, branch chain, cyclic carbon compounds, all may be saturated or unsaturated, for example benzene, यानी कि जितने भी कंपाउंड्स है ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जैसा कि ये सामने एग्जांपल दिख रहा है हमारे को, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। बट अगर बेंजीन की बात करें, यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर एक कार्बन छोड़ के फिर दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसको ये बेंजीन कहते हैं, जो कि तुम +1 +2 में पूरा इसके बारे में पढ़ोगे और तुमने इसी के इर्द गिर्द घूमना है। तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए कैसे बनता है, और इसका फार्मूला भी याद रहना चाहिए, और इसका स्ट्रक्चर भी याद रहना चाहिए। और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि बेंजीन इज़ ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड। All these compound which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons। और जो भी कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं अपने अंदर, जैसे कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाला ही पढ़े हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से ही कोई कंपाउंड बन रहा है,
तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, जो कि एक स्पेसिफिक चैप्टर है इन क्लास 11th तुम्हारे लिए, हाइड्रोकार्बन नाम से। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, और कॉल्ड एल्केन्स, यानी कि जो भी सिंगल बॉन्ड वाले या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनको हम एल्केन्स कहते हैं। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स, यानी कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन के अंदर एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन्स कहेंगे। सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम कहेंगे एल्केन्स। डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम कहेंगे, जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा हो, उसको हम कहेंगे एल्कीन्स। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काइंस, यानी कि अगर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, एक या एक से ज़्यादा, तो इसको हम एल्काइंस कहेंगे। जो हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है वो एल्केन कहलाएंगे, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन कहलाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस कहलाएंगे। तुम्हें याद होना चाहिए, और इसको दोबारा से पढ़ना है, तुमने इसके नोट्स बनाने हैं ताकि तुम ये भूलो ना। और चैप्टर्स को तुम ऊपर से पढ़ लोगे तुम्हें याद रह जाएगा, पर ये चैप्टर इतना बेसिक और इतना कंसेप्चुअल है कि तुम्हें आगे जाके हर जगह ये काम आने वाला है। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? ये कार्बन पूछ रहा है। कार्बन सीन टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, कार्बन तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता है, बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, हमने देखा है कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखता है और उससे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजेंस, ऑक्सीजन्स, नाइट्रोजन एंड सल्फर, यानी कि हाइड्रोजन के अलावा कार्बन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि कार्बन फ्रेंडली है। कार्बन किसके किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ बनाता है बॉन्ड्स। ऑक्सीजन तुम्हें पता है, नाइट्रोजन पता है और सल्फर पता है, पर क्या तुम्हें हैलोजेंस पता है? हैलोजेंस का मतलब क्या हो गया? जो हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी जो एक ग्रुप में प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं हैलोजन फैमिली, हैलोजेंस कहलाते हैं। In hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements such that the valency of carbon remains satisfied. और जो हाइड्रोजन्स कनेक्ट रहते हैं कार्बन के अंदर, जो ऊपर हमने देखा, अगर उन हाइड्रोजन्स को हटा के वहाँ पे इन सभी में से कोई भी एक लगाएं तो वो आराम से लग जाएंगे और बैलेंसी सेटिस्फाई रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहीं से जैसे मीथेन, सबसे अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन मैंने निकाला और उसकी जगह हैलोजन लगा दिया, या कोई ऑक्सीजन लगा दिया, या नाइट्रोजन लगा दिया, या सल्फर लगा दिया, आराम से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी और बढ़िया एक प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। इन सच कंपाउंड दी एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज हेट्रो एटम्स, यानी कि जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? हेट्रो एटम्स कहेंगे। ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में कि हेट्रो एटम्स क्या होते हैं। These heteroatoms are also present in same group are given in table 4.3, और ये रहे हेट्रोएटम्स के एग्जाम्पल। हेट्रोएटम्स क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है? हैलो है, हैलो एल्केन्स इसको कहेंगे। हैलो मतलब क्या हो गया? हैलोजेंस, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन हो गया। और एल्केन क्यों है? क्योंकि इनके अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? यानी कि हाइड्रोजन के हटा के क्या लगेगा हमारे पास? हाइड्रोजन को जब हम हटाएंगे तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या जुड़ेगा? Cl जुड़ सकता है एक बॉन्ड बना के, या Br जुड़ सकता है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर ये ग्रुप ऑफ हमारे पास कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जोड़ के हम दारू भी बना सकते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ के कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन को जोड़ के ये 4 तरीके की चीज़ें हम बना सकते हैं। अगर OH जुड़ता है, H को हटा के H हटता है और OH जुड़ता है तो वो अल्कोहल कहलाएगा। H हटता है और ये जुड़ता है, C डबल बॉन्ड O और एक H जुड़ता है तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा। और ये जुड़ता है अगर, तो ये कहलाएगा कीटोन, और ये अगर जुड़ता है तो ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुम देखोगे द हेट्रो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेम, दीज हेट्रो एटम्स एंड दी ग्रुप कंटेनिंग दीज confirms specific property to the compound regardless of the length and the nature of the carbon chain, hence they are called functional group।
यानी कि जब ये जुड़ जाते हैं, यानी कि ये जितने भी हैं इनमें से कोई भी एक जुड़ता है तो वो उस कंपाउंड का फंक्शन डिसाइड करता है। मतलब उस कंपाउंड का फंक्शन क्या होगा। मतलब एग्जांपल के साथ तुमको बताऊं तो अगर तुम्हारे साथ अगर ये जुड़ जाए कार्बन के अंदर तो ये एसिड बना देगा कार्बन के अंदर। अगर ये जुड़ जाएगा तो ये कीटोन बना देगा, यानी कि इसे जोड़कर एक कंपाउंड बनता है एसीटोन, जो कि हम नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं। यानी कि नेल पॉलिश को हटाने के लिए गर्ल्स महिलाएं यूज़ करती हैं एसीटोन, यानी कि वो कीटोन फैमिली का है। एल्डिहाइड बन जाएगा। दारू तो तुम्हें बचपन से पता है, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो दारू बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये फंक्शन डिसाइड करेगा। मतलब अगर मीथेन के अंदर तुम OH लगा दोगे तो मिथनॉल बन जाएगा। अगर मीथेन के अंदर तुम एल्डिहाइड लगा दोगे या कीटोन लगा दोगे या कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दोगे, तो ये सारे हैं जो उस कंपाउंड का फंक्शन डिसाइड करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन टेबल 4.3, और ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि 4.3 में दे रखे हैं तुमको। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन, और ये जो वैलेंसी है वो सिंगल लाइन से दे रखी है। यानी कि सिंगल लाइन का मतलब ये जो छोड़ रखी है सिंगल लाइन, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ये तुम लगा सकते हो। द फंक्शनल ग्रुप्स इज अटैच टू कार्बन चेन थॉट दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम्स और एटम्स। यानी कि मैंने जैसा बताया, तुम हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ये सारी चीज़ें फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हो। होमोलोगोज सीरीज़ क्या होती है ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और तुम्हें आई होप ये सारी चीज़ें समझ आई। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है और इतना कॉम्प्लेक्स है कि तुम्हें शुरू में मुश्किल लगेगा, पर इसको रिपीट करके वीडियोस को देखना है, बुक्स को रीड करना है बार बार। जो मैंने पढ़ाया, जितना पढ़ाया उसको 2 बार बुक्स को रीड करो, तभी तुम्हें हर एक चीज़ समझ आएगी। और उसके नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें पता होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अभी 10th क्लास में हो इसलिए आप इसको इग्नोर कर दोगे कि यार ये क्या एक चैप्टर है, पास हो जाऊंगा फिर इसको भूल जाऊंगा। नहीं, अगर तुम +1 +2 में जाके साइंस स्ट्रीम लेने वाले हो तो ये चैप्टर तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके +1 में भी दिक्कत आएगी और +2 में भी दिक्कत आएगी। अभी मैं कह रहा हूँ, मेरी बात याद रखोगे, जब वहाँ पहुँचोगे तो तुम पछताओगे कि सर सही कह रहे थे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगले वीडियो में मिलते हैं होमोलोगोस सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।